जय श्री कृष्ण। आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। इस समय के सभी व्रत कोरोना महामारी के प्रभाव में हैं, अतः आप सभी को इस बात का ध्यान रखते हुए हरितालिका का कठिन व्रत करना है। अपने अपने घर में ही रहकर जो भी यथा उचित पूजन सामग्री हो उसी से श्रद्धा भाव के साथ पूजन कथा व्रत को करना ही आपके व आपके परिवार के हित में है। हरषष्ठी व जन्माष्टमी व्रत के दिन पहले लोग बाजार में भीड़ में एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे, चढ़े जा रहे थे। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना पूर्णतः असुरक्षित है। सामग्री के अभाव में भी पूजा व्रत संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि हमारे भगवान किसी वस्तु की कामना व याचना नहीं करते, वो तो केवल हमारे भाव को देखते हैं। लिखा भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान पत्ते फूल आदि से ही प्रसन्न होकर कृपा करते हैं, अतः सुरक्षित रहें, सावधान रहें। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार हरितालिका तीजा का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। लिखा है, भाद्रस्य कजली कृष्णा शुक्ला चा हरितालिका। इस व्रत में तृतीया के चतुर्थी का योग उत्तम होता है। तृतीया का योग द्वितीया के साथ निषेध है, क्योंकि द्वितीया पितामह की और चतुर्थी पुत्र की तिथि है। इसलिए तृतीया का चतुर्थी के साथ योग होने से शुभ होता है। तत्र चतुर्थी सहिता यातु सा तृतीया फलप्रदा अवैधव्य करा स्त्रीणाम पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी। शास्त्र के अनुसार हरितालिका व्रत करने की आज्ञा सधवा, विधवा व कुमारी सभी को है। धर्मपरायणा पतिपरायणा स्त्रियों को चाहिए कि तीज तृतीया को संकल्प करना चाहिए, मम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरितालिका व्रत अहम करिष्ये। इस तरह संकल्प करने से पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। संकल्प न करने से पूजा का फल नहीं मिलता। अपने घर में सुंदर स्थान पर सुंदर मंडप बनाएं, फुलहेरा रखें, सभी उपयोगी पूजन सामग्री रखें, फिर कलश स्थापन करके उस पर सुवर्ण की शिव प्रतिमा या मूर्ति रखें, या पहले से मूर्ति हो या कि मंदिर हो। मंदिर में भगवान शिव प्रतिष्ठित शिव पार्वती की मूर्ति हो, या कि पार्थिव मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित कर उनके सामने बैठकर उनका पूजन षोडशोपचार से करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करना चाहिए। मंत्र है, देवी देवी उमे देवी त्राहि माम करुणानिधे मम आराधा क्षंतव्यम भुक्ति मुक्ति प्रदा भव। प्रार्थना कर तिल मिलाए हुए घी की आहुति अग्नि में करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए व्यतीत करें। निराहार रहें। दूसरे दिन प्रातः
8 जोड़ा जोड़ी को सौभाग्य सामग्री देकर भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें, व्रत का पारण करें और व्रत का विसर्जन करें। इसी दिन हरिकाली, हरिगौरी, कोटीश्वरी आदि के व्रत भी होते हैं। इन सभी में पार्वती की पूजा की ही प्रधानता है। हरितालिका तीज की कथा इस प्रकार है। इस कथा को भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती जी को पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु कह सुनाई थी। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, गंगा के तट पर तुमने बाल्यकाल में 12 वर्षों तक नीचे को मुख करके घोर तप किया था। इन 12 वर्षों में तुमने अन्न जल का त्याग कर केवल वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर तप किया था। माघ की विकराल ठंडी में तुमने जल में प्रवेश कर तपस्या किया था। वैशाख की तीव्र धूप व गर्मी में तुमने पंचाग्नि के द्वारा शरीर को तपाया। सावन भादों की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे अन्न जल का त्याग कर कठोर तप किया। तुम्हारे पिता हिमालय जी तुम्हारी इस तरह की तपस्या को देखकर दुखी होते थे। एक दिन तुम्हारी तथा तुम्हारे पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे यहाँ पधारे। नारद जी का स्वागत कर तुम्हारे पिता ने आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके यहाँ आया हूं। आपकी पुत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर हिमांचल प्रसन्न हो गए। नारद जी से बोले, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो यह तो खुशी की बात है। वो तो साक्षात ईश्वर हैं। हे नारद जी, हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपत्ति आदि से संपन्न वाले व्यक्ति की ही पत्नी बने। शिव जी कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। उन्हें विवाह निश्चित होने का समाचार सुनाए। लेकिन इस विवाह के संबंध में जब तुम्हें पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हें दुखी देख तुमसे दुख का कारण पूछा। तुमने कहा कि मैं मन से भगवान शंकर जी को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ और मेरे पिता मेरी इच्छा के विपरीत मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में थी, क्या करूं? मैं अपना प्राण त्याग दूंगी मगर शंकर भगवान के सिवाय किसी और से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन देवी तुम्हारी सखी समझदार थी। उसने कहा, इस प्रकार प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य धारण करने की जरूरत है। यह समय धैर्य धारण करने का है। इसी में नारी जीवन की सार्थकता है कि पति रूप में एक बार जिसे स्वीकार कर जीवन पर्यंत उसी में मन लगाना चाहिए। सच्ची श्रद्धा व आस्था के साथ आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। मैं एक घनघोर जंगल में ले चलती हूँ जहां तुम शांति से शंकर जी की साधना कर सको और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहां तुम शुभ तपस्या में तल्लीन हो जाना। मुझे पूरा विश्वास है भगवान भोलेनाथ अवश्य दर्शन देंगे, वो आशुतोष है। शंकर जी कहते हैं, हे देवी, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता
श्री तुम्हें घर में ना पाकर दुखी व बड़े चिंतित हुए। वो सोचने लगे, मेरी पुत्री जाने कहाँ चली गई है। मैं भगवान को अपनी पुत्री के विवाह होने का वचन दे चुका हूं। पुत्री व अपने दिए हुए वचन को विचार कर तुम्हारे पिता दुखी होने लगे और इस तरह दुखी होकर तुम्हारी खोज जोर शोर से करनी शुरू कर दी। इधर तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज करते रहे और तुम घने जंगल में नदी के किनारे एक गुफा में मेरी तपस्या आराधना में तन्मय थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस मुहूर्त में तुमने बालू के शिवलिंग का निर्माण कर के व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति भजन गीत गाकर जागरण करती रही। तुम्हारी इस कठोर भक्ति से मेरा सिंहासन डोल गया, मेरी समाधि टूट गई और मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गया। तुम्हारे कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे इच्छित वरदान मांगने को कहा। तब तुमने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं हृदय से आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूं, तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लीजिए, यही मेरी कामना है। शंकर जी कहते हैं, देवी, तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातःकाल तुमने पूजन की समस्त सामग्री को नदी में विसर्जित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता सैनिकों सहित तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुंचे और तुम्हारे यहां आने और कठोर तपस्या का कारण पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर तुम्हारे पिताजी दुखी हुए, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो चले। तब देवी, तुमने पिता के आंसू पोंछते हुए विनम्रता के साथ कहा, आप दुखी ना हो। मेरी कठोर तपस्या का उद्देश्य यह था कि मैं भगवान शिव शंकर जी को पति रूप में पाना चाहती थी। आप मेरी इच्छा के विपरीत मेरा विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। इसीलिए मैं अपने आराध्य शिव के खोज में घर छोड़कर चली आई। मैं आपके घर तभी चलूंगी जब वचन देंगे कि मेरा विवाह विष्णु जी से ना कर शंकर जी से करेंगे। शंकर जी कहते हैं, देवी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बात मान गए, तुम्हें घर ले आए। कुछ समय बीतने के बाद विधि विधान पूर्वक हम दोनों का विवाह संस्कार संपन्न कराया। हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को तुमने मेरी तपस्या करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप तुम्हें मेरा आधा आसन मिला था। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को यदि कुमारी लड़की करे तो उसे मैं मनोवांछित फल देता हूँ। पत्नी पति की दीर्घायु के लिए करे तो उसकी इच्छा भी पूर्ण होती है। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा से व अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए प्रत्येक युवती को इस व्रत को एक निष्ठा पूर्वक आस्था विश्वास के साथ करना चाहिए। मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण।